हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस। ओ वर्शिप यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रिय भाइयों और मेरे प्रिय बहनों, इस वक्त जो भी मेरा भाई या जो भी मेरी बहन इस वक्त मुझे देख रही है, मैं फेसबुक पेज पर मेरे पर्सनल पेज के ऊपर से मैं इतने टाइम लाइव आया हूं, और ये जैसे ही लाइव का वीडियो फिनिश हो जाए, मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके मैं मेरे यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज, यहां पे मैं इसे अपलोड कर देता हूं। यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज से इस फेसबुक पेज और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नई श्रृंखला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक लगभग 27 सरमन से, और वो सरमन से प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। तो ये 27 सरमन मैं सीरियल से अभी आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और जो भी भाई इस वीडियो में अभी आ गए हैं तो इस वीडियो में आप रुकिए, ये अंत तक देखिए, क्योंकि ये बातें हर किसी से आपको सुनने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो मैं यही बात कहूंगा, खुद तो सुने ही अपनी आत्मिक उन्नति करिए, और अपने जो भी भाई है, रिश्तेदार है, उन तक ये बातें पहुंचाइए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे आपने एंट्री किया, आपने देख भी लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का उद्देश्य और भाग एक, ये आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इसको हाँ, एक से ही, हाँ बराबर, भाग एक आज से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके लगभग 27 सरमन से, और डेली इसके ऊपर यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन ये बातें चलती रहेगी। और संडे के दिन मैं लाइव आता ही हूं, वो तो फिक्स है। तो संडे के दिन ये बात नहीं होगी इन सरमन्स की। उस दिन मैं अलग टॉपिक्स लेकर के आऊं, और उस दिन हम अपनी आत्मिक उन्नति करें, परमेश्वर को कलाम को जाने समझे, इसके लिए वो बातें मैं आगे करते रहूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के मेन विषय की तरफ, कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का उद्देश्य के बारे में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 27 बातें सिखाता है, जिसमें से आज हम पहली बात देखेंगे। तो आज भाग एक का एक हिस्सा, पहला भाग, कि प्रभु यीशु मसीह पाप
पापियों पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आए, स्वर्ग से पृथ्वी पर। कि मैं फिर से वापिस आपको पढ़ के सुना देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आए, स्वर्ग से देह धारण करके इस जगत में आए। और इसको मैं वचन से भी रखूंगा। पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 16 यहां पर लिखा है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो भाइयों, परमेश्वर दुनिया से बहुत प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का मिशन मानवता के दुष्ट पापी संसार के लिए परमेश्वर के सर्वोच्च प्रेम में बंधा हुआ है, जो उसके खिलाफ विद्रोह में है। और इसके लिए मैं आपको कुछ वचन पढ़ सुनाता हूं ताकि आप भी जाने और समझे कि यूहन्ना की किताब अध्याय 6, मैं मेरा बाइबल भी ओपन कर लूं। यूहन्ना की किताब अध्याय 6 और वचन 32, इसको हम पढ़ लेंगे। देखिए अध्याय 6 और वचन 32, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या बात लिखी है, हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। परमेश्वर ने ठाना कि ये बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हुए। और दूसरा और एक वचन हम पढ़ लेते हैं कि इसी में का अध्याय 6 और वचन 51 भी हम पढ़ लेते हैं इसी का। यहां पर क्या लिखा है देखिए, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। मेरे से मिस्टेक हो गया है लगता है, कोई बात नहीं। 51 51 यूहन्ना अध्याय 6 और वचन 51। देखिए, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। और टॉपिक भी हमारा यही चल रहा है और यही वचन है, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो इन अभी भी और कुछ वचन है, हम इसको पढ़ेंगे और उसको भी जान कर लेंगे कि यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 47 इसको भी हम देखते हैं। अध्याय 12 और वचन 47 इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर भी लिखा है कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। प्रभु यीशु मसीह दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। अभी ये भी वचन आपने जान लिया, समझ लिया। इसकी आगे की बातें तो हम लास्ट में रखेंगे। अब और देखते हैं कि यही यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 9 इसको भी हम देख लेते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 9 इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हम यही तो बात पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह जो देह धारण करके आए हैं। और एक वचन हम लास्ट में देख लेते हैं कि मत्ती की किताब अध्याय 5, मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 44 और 45। मत्ती अध्याय 5 वचन 44 और 45 इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो,
जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर सूर्योदय करता है और धर्मी अधर्मी पर मेह बरसाता है। तो दूसरी बात मैं और इसमें बता ही देता हूं कि यह शब्द परमेश्वर के प्रेम की तीव्रता और महानता पर जोर देता है, क्योंकि पिता ने अपने अद्वितीय और प्रिय पुत्र को पापी लोगों के बदले मरने के लिए दे दिया। तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 21 हम इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 21 इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, संदर्भ के साथ पढ़ेंगे, सब बातें समझ में आएगी। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो इस सुसमाचार को लंबे समय से एक शक्तिशाली संक्षिप्त सुसमाचार की घोषणा के रूप में मनाया जाता रहा है, क्योंकि बाइबल के 31,102 वचनों में से यह सुसमाचार में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय अकेला वचन है, यूहन्ना 3:16। और बाइबल के कितने 31,102 वचनों में से सिर्फ ये अकेला वचन है कि सबसे लोकप्रिय वचन। और फिर हम चलते हैं आगे की बातें और करते हैं। तो इसमें से 5 बातों पर हम ध्यान देते हैं। कुछ 5 बातें हम आज जान लेते हैं और उन 5 बातों के ऊपर जरा हम गौर करके आगे चलते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम का उद्देश्य सीखते हैं। कि हम परमेश्वर के प्रेम का उद्देश्य सीखते हैं। क्या परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया है इससे पहले कि संसार उससे प्रेम करे। परमेश्वर से संसार परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया इससे ही पहले कि संसार उससे प्रेम करे। और परमेश्वर ने संसार से उसकी ओर फिरने की प्रतीक्षा नहीं की। परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया, उसने प्यार किया और अपना एकलौता बेटा दुनिया को दे दिया। और एक बात कि यहूदियों में एक लोकप्रिय विचार था, आज भी है यहूदी, उनमें एक लोकप्रिय विचार था कि परमेश्वर कभी पापियों से प्रेम नहीं कर सकते, ऐसी उनकी धारणा थी। पर प्रभु यीशु ने उद्धार के दायरे के बारे में इस लोकप्रिय यहूदी विचार का खंडन किया, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया था। और दूसरी बात, उस समय के यहूदियों ने शायद ही कभी सोचा हो कि परमेश्वर को संसार से प्रेम है। उन लोगों उस टाइम के यहूदियों ने शायद ही कभी सोचा होगा। उनमें से बहुतों ने तो सोचा कि परमेश्वर केवल इजराइल से प्रेम करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में उद्धार और जीवन का सार्वभौमिक प्रस्ताव क्रांतिकारी था। और तीसरी बात कि यहूदी परमेश्वर को इजराइल से प्यार करने की बात से सहमत था। वो मानते थे इस बात को कि यहूदी इजराइल को प्यार करने की बात से सहमत था, लेकिन ऐसा कोई भी अंश अधूत यानी कि
प्रकट करना या उसको डिक्लेयर करना नहीं किया गया, जिसमें कोई भी यहूदी लेखक यह कहता है कि परमेश्वर दुनिया से प्रेम करता है, ऐसा किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। और चौथी बात की, लेकिन यह एक विशिष्ट मसीह विचार है कि परमेश्वर का प्रेम सभी मानव जाति को गले लगाने के लिए तैयार है। और 5, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यह अभिव्यक्ति और परमेश्वर के प्रेम के उपहार दोनों का वर्णन करता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ने पाप में गिरे हुए संसार के केवल दुर्दशा में को महसूस नहीं किया। परमेश्वर के प्रेम ने पाप में गिरे हुए संसार की दुर्दशा को केवल महसा और उसे देती चीज अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यह यानी कि गौर करके देखिए, ताकि जो कोई विश्वास करे, यह परमेश्वर के प्रेम के प्राप्तकर्ता का वर्णन करता है। परमेश्वर दुनिया से प्यार करता है, लेकिन दुनिया उस प्यार से तब तक लाभ नहीं लेती है जब तक कि वह परमेश्वर के दिए गए पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। विश्वास करने का अर्थ है उन पर भरोसा करना और उनकी बातों को मानना, प्रभु यीशु मसीह के। अब और एक गौर करने वाली बात इस वचन में कि वह नाश ना हो। यह परमेश्वर के प्रेम के वास्तविक इरादे का वर्णन करता है। परमेश्वर का प्रेम वास्तव में मनुष्यों को अनंत विनाश से बचाता है। परमेश्वर पाप में गिरे हुए मानव जाति को देखता है और नहीं चाहता कि वह नाश हो, और इसलिए अपने प्रेम में वह प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के उपहार को बढ़ाता है, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए, यह परमेश्वर के प्रेम की अवधि या समय का वर्णन करता है। लोगों के बीच हमें जो प्रेम मिलता है वह फीका या मुड़ सकता है और थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। वह अपने लोगों से प्रेम करना कभी बंद नहीं करेंगे, यहां तक कि उनका यह प्रेम अनंत काल तक रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कहते हैं कि यूहन्ना 3:16 में 7 आश्चर्य यानी कि 7 वंडर्स है, 7 आश्चर्य है इस वचन के अंदर, कि यूहन्ना की किताब अध्याय 3 और वचन 16 के अंदर। तो ये क्या क्या 7 आश्चर्य है, हम इसको भी आज देख लेते हैं। तो देखिए, पहला आश्चर्य यह है कि एक परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान अधिकारी है, इस बात को दर्शाता है। और दूसरी बात, उसे दुनिया से प्यार हो गया, परमेश्वर को, जो कि सबसे ताकतवर मकसद है। परमेश्वर उस पूरी दुनिया, उसे दुनिया से प्यार हो गया। किसको? परमेश्वर से, परमेश्वर को, जो कि सबसे ताकतवर मकसद है। और तीसरा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, जो कि मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है। और चौथी बात यह है कि ताकि जो कोई, यह सबसे उत्तम निमंत्रण है परमेश्वर का कि दुनिया का कोई भी इंसान उसके पास आ सकता है। और उस पांचवी बात, उस पर विश्वास करे। ये जो हम 7 आश्चर्य देख रहे हैं,
या 7 वंडर्स देख रहे हैं, उसमें से ये 5वीं बात, उस पर विश्वास करे। किस पर विश्वास करे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। और ये हो सबसे आसान, एक नहीं कि एकदम आसान से आज्ञा, सबसे आसान आज्ञा, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। यानी कि वचन उस पर विश्वास करे। और इसके चौथा की, ताकि जो कोई, यानी कि ये तो सबसे निमंत्रण है पूरी टोटल मानव जाति के लिए। और 5 की, उस पर विश्वास करे, यानी कि सबसे आसान आज्ञा। और 6ठी बात क्या है कि वह नाश ना हो। ये 7 आश्चर्य कर्म में से ये 6ठी बात, कि वह नाश न हो, जो कि अलौकिक छुटकारा, एकदम अलौकिक। और 7वीं बात, परंतु अनंत जीवन पाए, जो कि सबसे अनमोल परमेश्वरीय जीवन। तो इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह पापियों पर प्रेम, इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह पापियों पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए स्वर्ग से इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आए। तो दोस्तों, प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, उसमें से भाग 1 आज पूरा हो गया है। अब ये दूसरा भाग, यानी कि सरमन नंबर 2, मैं अभी फ्राइडे के दिन लेकर के आऊंगा। जो भी कोई भाई इस वक्त इस वीडियो को देखा है, जो भी कोई बहन इस वक्त इस वीडियो को देखी है, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी आत्मिक बुद्धि के द्वार खोले और परमेश्वर के कलाम को जानने, समझने और अपना मन फेरकर प्रभु के मार्ग पर आने के लिए वही हमारा जीवित परमेश्वर आपकी सहायता करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्राइडे के दिन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।